क्या बात है बैठ जाओ, यहीं मिल लेंगे, सबसे मिलेंगे, बैठ जाओ एक बार जगह लेंगे, बैठ जाओ सारे हाँ जी हाँ जी हाँ जी शायद आएगा जी साहिल है एक बार बैठ जाओ सारे मिला दिया नाश्ता कर दो, नाश्ता फिर जाइयो बंद कर लो, आप चलो, आप भी चलो। आप कोई ऐसी उपलब्धि इनकी नहीं है 9 साल में जिसको मैं समझता हूँ कि लेकर जनता को संतुष्ट जो है ये सरकार कर पाए, क्योंकि इन्हें काम ही नहीं किया। बाकी कुछ ना कुछ तो कहना ही है। मैंने ऐसे कहा कि भाई 525 करोड़ का बजट मीडिया के लिए दिया है, मीडिया वालों को ले दिया है। आप लोगों के में से कितने, मैं नहीं मानता, मगर ये मीडिया के बड़े जो हाउसेज हैं उनको अपने पक्ष में करने के लिए बजट खर्चा किया जाए, ये उपलब्धि जरूर इनकी मान सकते। चलो आपको लगता है जो और कई चीज हम मानते हैं सरकार की उपलब्धि है, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया हरियाणा को। हम मानते हैं सरकार की उपलब्धि है, महंगाई में देश में नंबर 1 हरियाणा बना दिया। हम मानते हैं सरकार की उपलब्धि है कि नशे में नंबर 1 बना दिया हरियाणा। हम मानते हैं सरकार की उपलब्धि है कि किसानों पे अत्याचार में नंबर 1 बना दिया। हम मानते हैं इन सरकार ने अपने ही नागरिकों पे लठ बरसाने में नंबर 1 बना दिया। कोई वर्ग ऐसा नहीं छूटा इस पर लठ नहीं बरसाया सरकार ने जी। तो आज ये कहने का मतलब तात्पर्य ये है, ये नहीं कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया, इन्होंने तो काम बिगाड़ दिया हरियाणा का। अब ये नारा कुछ और हो गया, खर्ची पर्ची नहीं, अब ये नारा हो गया कि भाई खर्चा करो और पर्चा आउट करो। खर्चा करके पर्चा आउट कराओ। पेपर लीक हो गए 20 बार, HPSC के दफ्तरों के अंदर लाखों करोड़ की बरामदगी हो गई। 3 करोड़ की बरामदगी हुई, 90 लाख तो दफ्तर के अंदर मिले। लगातार पेपर लीक, वैसे तो कोई लिस्ट ही नहीं आती, लेकिन कोई लिस्ट आती है तो हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवान, आज मैंने पूरा ब्यौरा दिया, लगातार मैं दे रहा हूँ। क्या किसी और प्रदेश में ऐसा स्वीकार्य है? राजस्थान में जो उनके BD कल्ला जो मंत्री थे, उन्होंने खड़ा होकर कह दिया कि केवल 1% से कम RPSC के माध्यम से राजस्थान के बाहर के नौजवान लगे। लेकिन हरियाणा के अंदर आप सारी भर्तियाँ देखो, SDO की भर्ती आई 2019 में, 80 में से 78 बाहर के, 2 हरियाणा के। SDO इलेक्ट्रिकल की आई 99 में से 77 बाहर के, केवल 22 हरियाणा के। अभी जो है उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की लिस्ट, टेक्निकल की लिस्ट आई 156 में से 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा के, 53। तो ये लंबी लिस्ट है। ये स्थिति है, ये सरकार की उपलब्धि, आप उपलब्धि बता रहे थे ना, ये उपलब्धि। अभी HCS की लिस्ट आई, आधी पोस्ट खाली रहेगी उसमें। तो हरियाणा के इससे कि वो कहती है कि मेरिट पे भर्तियाँ करा रही है।
ये कह रही है ना सरकार। तो मेरिट में हरियाणा के नौजवान क्यों नहीं आ पा रहे? तो क्या आपकी शिक्षा प्रणाली इतनी विफल हो गई सरकार के समय? जो हरियाणा यूपीएससी में मेरिट में आता है हरियाणा नौजवान, वो हरियाणवी नौजवान हरियाणा के जॉब्स के अंदर मेरिट पे नहीं आ पा रहा। तो ये क्या है? या तो ये मेरिट का ढकोसला है। मेरा ये आरोप है सरकार पे कि भ्रष्टाचार बाहर के प्रदेशों से पैसे लेने का काम किया जा रहा है। खर्चा और पर्चा, खर्चा दो और पर्चा आउट कराओ। और ये सीटी का इम्तिहान भी जो हुआ था, इसका भी पेपर आउट हुआ है। और इससे पहले वेटनरी का जो हुआ था उसका भी पेपर आउट हुआ है। वेटनरी सर्जन का जो हुआ उसका भी पेपर आउट हुआ है। और वो प्रूफ के साथ मैंने कहा इसका अपना पेपर आउट हुआ है वेटनरी सर्जन का, आप इसका पेपर दोबारा कराओ। एडीओ की 650 पोस्ट निकली, जिसमें से 24 हरियाणा के निकले लगाए। लगभग जो है उसमें 550 से ज़्यादा पोस्टें तो खाली रहेगी, मगर हरियाणा केवल 50 लगे। 50 में से 24 हरियाणा है। 650 एडीओ की पोस्ट में से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एग्रीकल्चर महकमे की पोस्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। आप इमेजिन करो कि भाई वहाँ पे हरियाणा की एग्रीकल्चर, हरियाणा के नौजवान अगर असक्षम है समझने में, ये जो ऐसी हिसार विश्वविद्यालय, ऐसी विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से निकले हुए ग्रेजुएट उनके लिए वो हैं, तो फिर क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार आपको दे सकती है कि भाई थोड़ा बहुत आपको कुछ सब्सिडी दे सकती है, लेकिन वो सरकार की सब्सिडी से आपका चैनल बैठ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप केवल सरकार की दिखाएंगे तो 9 व्यू, और ये मेरे प्रश्न दिखाओगे तो आपको 90,000 व्यू। 9 सवाल, और ये आपको भी प्रेस नोट हम दिलवाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कही थी, मैंने एक केवल शिक्षा पे किया है कि शिक्षा तंत्र का भट्टा बैठाने वाली सरकार, उच्च शिक्षा स्तर पे जो रैंकिंग आई एचआरडी मिनिस्ट्री की, आपने देखा होगा पहली बार 100 टॉप इंस्टीट्यूशंस में से एक भी हरियाणा का नहीं आया। 2014-15 में 7 हरियाणा की यूनिवर्सिटी थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी थी, रोहतक यूनिवर्सिटी भी थी, हिसार यूनिवर्सिटी भी थी। आज हरियाणा का एक इंस्टीट्यूशन नहीं आया टॉप में। वहाँ से लेकर और स्कूल एजुकेशन तक, जहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चों को स्कूलों के आगे बैठना पड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार एक ऐसी सरकार आई है कि जिस सरकार में छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूलों के आगे धरना देना पड़ा है। ऐसा जो है मैं समझता हूँ दिन हरियाणा को दिखाने वाली ये सरकार, इस सरकार का जो है आने वाले समय में, बाकी आप जो है